poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road, which is 80 meter wide. ओके तो आपको क्या दे रखा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. सो ऐसे मेरे पास क्या आगे दो पोल्स. ओके इसका नाम रख लो आप ए बी और इसका रख लो सी डी. इसने क्या दे रखा है कि दोनों की हाइट इक्वल है. ओके आर स्टैंडिंग टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट. सो टू पोल्स है, हाइट क्या है इक्वल. दैट मीन्स ये भी एच मीटर हो गया, ये भी एच मीटर हो गया. आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, हाँ एक दूसरे के आमने सामने है. विच इज़ 80 मीटर वाइड. ओके ये रोड पर है, जो ये और ये दो पोल्स एक दूसरे के आमने सामने है और एक रोड पे है. और जो रोड है वो क्या है 80 मीटर वाइड. 80 मीटर क्या है चौड़ी. ओके फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड. इन दोनों के बीच में ना एक पॉइंट है रोड के ऊपर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल. इस पोल से कोई भी एक पोल ले लो, ये भी और ये भी, दोनों में से जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसमें से ये क्या बन रहा है, इस पे 60 डिग्री. और यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका एंगल सेम इसी पोल से कितना बन रहा है 30 डिग्री. एक्चुअली ये कम बना है, आप इसको 60 लीजिए और ये 30 लीजिए. इस ढंग से ऐसा कोई चक्कर नहीं है. बट देखो जो 60 है उसकी स्लोप थोड़ी ज़्यादा तीखी होगी, उसकी स्लोप थोड़ी कम होगी, तो ये हो गया और तो कुछ नहीं है. ठीक है अब यहाँ से यहाँ तक तो क्या है 80. और इस पॉइंट को मान लेती हूँ मैं ई. ये वाले पॉइंट को मान लेती हूँ ई. अब देखो कि पूरी जो डी बी है ऐसे, ये पूरी क्या है 80 मीटर. 80 मीटर होगी, 80 मीटर दे रखी है. और यहाँ पे आपका है पॉइंट ई, ऐसे डी बी है, ये 80 है, पूरी 80 है यहाँ से यहाँ तक. तो इसको मान लो आप x, इतने को, ये वाली चीज़ को मान लो आप x. तो ये क्या होगी 80 माइनस एक्स, उसमें से कम. सपोज अगर आपके पास ऐसे चॉकलेट है 80 की, 80 मीटर की, उसका हाफ कर दो, मुझे नहीं पता, मैं इसको x मान रही हूँ. तो ये दूसरे को कितनी मिलेगी 80 माइनस एक्स. तो करते हैं अब क्या, चलते हैं हम इस ट्राइंगल में, ये वाली पे. कोई एक ट्राइंगल पहले ले लो, चाहे ये लेनी है चाहे वो लेनी है, जो आपका दिल है वो ले लो. इसमें कुछ नहीं, आंसर सेम आएगा क्योंकि हाइट सेम है. ये बात याद रखनी है. तो मैं लिख लेती हूँ लेट, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दे क्योंकि कुछ टीचर्स नंबर देते हैं कुछ नहीं देते हैं. ए बी इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू एच मीटर. ओके एंड ई डी मैंने ले ली कितनी एक्स मीटर. और मैंने बी ई कितनी ली है यहाँ पे 80 माइनस ऑफ एक्स मीटर. ओके अब चलते हैं इस ट्राइंगल में. इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ई, ये वाली सी डी ई, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो इस ट्राइंगल में सी डी ई में ये ऐसे है ना, मेरे पास ऐसे है, ये सी डी ई, ये है सी, ये है डी और ये है ई. और ये चीज़ क्या है 60 डिग्री. ये एच है तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ. अभी देखो कैसे करना है. टैन थीटा, तो मैंने लिखा यहाँ पे टैन, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास सी डी, बेस क्या है मेरे पास डी ई. अब आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. टैन थीटा मेरे पास परपेंडिकुलर सी डी क्या है एच, डी ई मेरे पास है नहीं. अब टैन थीटा की वैल्यू भी साथ में ही पुट करनी है हमें, वो मैंने छोड़ दी, मेरे से फॉरगेट हो गया, अब मत करना. टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच ओवर डी. अब टैन 60 की वैल्यू क्या होती है अगर आपको पता हो. टैन 60 की वैल्यू होती है √3. सो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन डी ई. डी ई मैंने x मानी है तो आप लिख सकते हो h ओवर x. इसको उधर भेज दो, √3x इज इक्वल टू h. इस ट्राइंगल. ओके ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1. अब चलती हूँ मैं इस वाले ट्राइंगल में, सेकेंड वाले में. तो मैं लिखूँगी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई बी tan 30 डिग्री और tan थीटा इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है बी ई. ए बी ओवर बी ई. थीटा क्या है इस क्वेश्चन में 30 डिग्री. सो मैं लगाऊंगी यहाँ पे 30 डिग्री.
tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी है h और b है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। सो tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू h ओवर 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h। सो ये वाली आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखो ये वाली है। अभी मेरे को h सेम टू सेम दे रखा है और यहाँ पे मेरा h यहाँ पे √3 है तो इसको इसके नीचे भेज दो। 80 माइनस एक्स ओवर √3 इज इक्वल टू h। एक्चुअली इसको लो आप इक्वेशन, इसको मत लो। अब देखो दोनों की हाइट इक्वल है, जो पोल ये है वही पोल ये है, मतलब एच सेम है। अगर एच सेम है तो दूसरी साइड भी सेम होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्रॉम 1 and 2। 1 में क्या है √3x और दूसरी साइड क्या है 80 माइनस एक्स ओवर √3। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। √3 इंटू √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3 इंटू √3 क्या आ गया 3x, 80 माइनस एक्स ये वहाँ पे जाएगा 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80 और ये कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 80। x कितना आ गया 20, तो x आ गया मेरे पास 20। बट मेरे को तो हाइट भी पूछी हुई है, चलो पहले ये निकाल लेते हैं। मैंने db माना था, db पूरा 80 था, ed कितना था x, सो ed कितना आ गया x इज इक्वल टू 20 और ये वाला था eb 80 माइनस एक्स, eb था 80 माइनस एक्स दैट इज 80 माइनस 20, ये कितना आ गया मेरे पास 60 मीटर। ओके मीटर आ गया। अभी h भी निकालना है तो h को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन इसमें h की वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप इसमें कर दो। इसमें पुट करते हैं तो ईजी रहेगा। सो h कितना है मेरे पास √3x, x मैंने अभी अभी निकाला है, कितना निकाला है √3, मतलब x अभी मैंने कितना निकाला था 20, तो यहाँ पे आप पुट कर दो 20। सो हाइट कितनी आ गई आपकी 20 √3। तो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें एक टीवी टावर दे रखा है जो वर्टिकली स्टैंडिंग खड़ा हुआ है एक कनाल के किनारे पे। ये है मेरा टावर और ये मान लो कि कनाल है, आपकी एक रिवर है बीडी। यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट C पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। उसके बाद इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री जब आप C से D तक जाते हो 20 मीटर। ये तो है मान लो कि आपका एक टावर है वर्टिकल AB। अब इस पॉइंट से जब आप यहाँ पे आते हो तो आपका एंगल बनता है 60 डिग्री। अब आप यहाँ से इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे चले गए 20 मीटर तो यहाँ से आपका एंगल क्या बन गया 30 डिग्री। ये डायग्राम दे रखी है बुक में। तो आपको पता करने के लिए कहा गया है कि आप मुझे हाइट ऑफ टावर बताओ और ये विड्थ बताओ कितनी है, कितनी होगी। तो मैं क्या करती हूँ कि इस पोर्शन को x मान लेती हूँ, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक विड्थ कितनी होगी 20 प्लस x। चलते हैं पहले ट्राइंगल में। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC tan theta is equal to perpendicular over base tan 60 degree is equal to perpendicular that is h over x tan 60 is equal to √3 h upon x। परपेंडिकुलर यहाँ पे मेरा क्या था AB जब मैंने tan 60 ली छोटे वाली ट्राइंगल और मेरा बेस क्या था BC। छोटी ट्राइंगल ली मैंने ABC, ये वाली, ये इतनी ट्राइंगल है ये वाली, ये मैंने ली थी, पूरी नहीं ली, ABC जिसमें आपका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री और ये क्या चीज़ है आपकी h और ये क्या दे रखा है आपको x, ये मैंने लिया था। तो यहाँ से मुझे h की वैल्यू निकालनी होगी। सो √3 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह मैं क्या करूँगी, अब बड़ी ट्राइंगल में जाऊँगी 30 वाली में। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABD
tan theta is equal to perpendicular over base. Tan theta is that tan 30 degree. Perpendicular over AB, base is BD. Tan 30 is 1 by root 3. AB is H over BD, that is 20 plus of x. Do the cross multiply. 20 plus of x under root 3h. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की ना, क्योंकि ये वाली जो ट्राइंगल है ना इसमें पूरा लेना है, ऐसे ऐसे है ना मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी. ओके, सो ये क्या है मेरे पास h और नीचे क्या आएगा मेरे पास 20 प्लस एक्स. सो h अपनी जगह, ये जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा. 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 and 2. वी विल गो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 and 2. मीन्स इक्वेशन नंबर 1 and 2. यहाँ से भी मैंने h निकाला, यहाँ से भी मैंने h निकाला, और h तो एक ही टॉवर है, दोनों इक्वेशंस मीन्स इक्वल है. सो मैं लिखूँगी फ्रॉम 1 and 2. इक्वेट कर लो. फ्रॉम 1 and 2. अंडर रूट 3x and 20 plus x over under root 3 are going to be equal. That is under root 3x is equal to 20 plus of x over under root 3. ये यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, वहाँ पे जाके क्या होगा मल्टीप्लाई. अंडर रूट 3x इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 20 प्लस ऑफ x. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या आएगा 1. मीन्स ऐसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, एक्स को कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो ये तो 1 टाइम हो जाएगा ना. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का होता है स्क्वायर. सो ये कितना आ गया 3x. 20 प्लस एक्स कम, दिस विल गो दैट साइड. 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, दैट इज 2x इज इक्वल टू 20. x इज इक्वल टू 20 over 2. x वैल्यू इज 10. Okay, so I have x value is 10. Got it? So x तो मेरे पास 10 आ गया, बट मुझे क्या निकालना है BD. पूरा चाहिए मेरे को, यहाँ से यहाँ तक x नहीं पूछा हुआ. सो आप BD निकाल लो. BD क्या होगा 20 प्लस एक्स ही होगा BD. पूरा है ना x, मैंने लिखा हुआ 20 प्लस एक्स. सो ये कितना आ गया 20 प्लस 10 30. बट अभी तक मेरे पास हाइट ऑफ टावर नहीं आई, तो मुझे हाइट ऑफ टावर भी निकालनी है. हाइट ऑफ टावर क्या है h इज इक्वल टू अंडर रूट 3x. फ्रॉम 1 निकाला है मैंने, सो वैल्यू पुट कर लो. अंडर रूट 3x कितना आया था 10. सो आंसर क्या आया 10 रूट 3. अगर आपको वैल्यू पता हो अंडर रूट 3 होता है 1.73, तो यहाँ 2 लगा लो, तो यहाँ से एक पॉइंट क्या हो जाएगा शिफ्ट, आपके पास आएगा 7.32 मीटर, एग्जैक्टली द हाइट ऑफ tower. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height. तो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले from the top of 7-meter high rise building. ये क्या है मेरे पास एक बिल्डिंग है जो क्या है 7 मीटर हाई राइज है, और यहाँ पे क्या है मेरे पास एक टॉवर है. जो टॉवर की हाइट है वो क्या है CD, मतलब H. ओके, तो जब आप इस बिल्डिंग, ये मेरी क्या है बिल्डिंग, ये क्या है टॉवर. ओके, सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आप इसके ऊपर से देख रहे हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यहाँ से आप इसके टॉप को देख रहे हो, यहाँ से इसके टॉप पे चढ़ के आप ऊपर की तरफ देख रहे हो इस टॉवर की तरफ. यहाँ पे आपका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री. ओके, तो इसको ज्वाइन कर देती हूँ मैं. ये बन रहा है आपका यहाँ पे एंगल 60 डिग्री. ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट. सो यहाँ से जब आप इसके नीचे देख रहे हो ऐसे, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, नीचे देख रहे हो तो डिप्रेशन 45 डिग्री. तो वो कह रहा है कि मुझे बताओ डिटरमिन द हाइट ऑफ टावर, इसकी हाइट कितनी होगी. देखो अगर ये 7 है तो ये भी इतना 7 ही होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है ABCD, इसको मान लो E, तो ये जो है ये भी 7 ही होगा. तो मैं लिखती हूँ AB इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 7 मीटर. लेट अब मान लो CD क्या है H मीटर, H.
अब चलते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। ABD ये वाली ट्राइंगल में जाना है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ABD इसमें जा रहा है। ओके, इसमें तो यहाँ पे तो tan 45 है और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। मैं लगाऊंगी tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो tan यहाँ पे कितना है मेरे पास, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास AB और बेस कितना है मेरे पास BD। tan 45 होता है 1, AB क्या है 7, BD ये है, तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। BD उधर जाके कितना हो जाएगा यहाँ पे, सो आपके पास 7 आ गया। ओके, 7 मीटर। तो ये क्या चीज़ आ गई 7 मीटर। देखो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रही है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये इस ढंग से एक रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। ये देखो ये रेक्टेंगल बन रही है एक ध्यान से, ABDE। अगर ये 7 है तो ये 7 होगी। ये अगर आपकी कितनी आई है 7, ये भी क्या होगी 7। तो ये एक्चुअल में रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन गया है। अब चलते हैं इसकी तरफ, इस ट्राइंगल में, ये वाली, ये जो छोटी सी है tan 60 वाली CEA। लेट्स गो इन राइट एंगल ट्राइंगल CEA। इन राइट एंगल ट्राइंगल CEA, tan 60 degree I will take here. Tan 60, what is tan 60 here? Tan 60 is perpendicular over base, CE over AE. So ये क्या आएगा CE over AE, ये वाला क्वेश्चन आएगा इसमें। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, करेंगे CE over AE। CE आपके पास क्या है पता नहीं, हम उसको करेंगे अभी। CE over AE। tan 60 क्या होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया ना। tan 60 होता है √3 और CE कितना होता है मेरे पास, CE जो CE है, CE मुझे नहीं पता है, मैं इसको H मान लेती हूँ। इतने वाले पोर्शन को H, इतने को H मान लिया, तो ये आ गया H। AE अभी 7 माना है, इसको ऊपर भेज दो, √3 × 7 इज इक्वल टू H। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने बनाई थी इक्वेशन नंबर 1, ये थी मेरी 1, बट 1 भी क्या करने की ज़रूरत है, √3 इज इक्वल टू H। चलो आ गया। अब मेरे को सिर्फ हाइट निकालनी है टॉवर की, दैट इज़ मुझे निकालना है CD। CD क्या होगा, CE प्लस ऑफ AD। CD क्या होगा, CE प्लस ऑफ ED। CE दैट इज़ अभी निकाला है हमने हाइट 7 √3, ED 7 थी, इन दोनों में से लो 7 कॉमन। यहाँ पे क्या बचा √3, यहाँ पे क्या बचा 1 सेंटीमीटर। मीटर हो गया आंसर।